मित्रों, फिर एक बार अपने क्षेत्र में आज आने का सौभाग्य मिला। जो चुनाव के दिनों में संकल्प लिया था उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का, वो 2 महीने में और पक्का हुआ है। विश्वास बढ़ा है, प्रतिबद्धता दिनों दिन मेरे सब साथियों की, मेरी, हमारे कार्यकर्ताओं की इस संकल्प को लेकर बढ़ रही है। हम सब आगे जा रहे हैं। कई सारे विषयों के ऊपर लटके पटके कार्यक्रमों में तेजी आई है। विकास के कार्य उत्तर मुंबई में आगे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल कूद का हो, हाउसिंग का हो, रीडेवलपमेंट ऑफ चॉल्स, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, इन सीटू rehabilitation, so that all our brothers and sisters, our children get a better quality of life. नए ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना हो, प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक की समस्या को लेके समाधान निकालना, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पुराने समय से विलंब चल रहे थे उनको गति देना, नई योजनाओं को शुरुआत करना। एक प्रकार से ये 2 महीने, या अगर आज के दिन देखें तो लगभग 75 दिन जो मेरे आप सबके आशीर्वाद से, उत्तर मुंबई के मतदाताओं के आशीर्वाद से जो यहाँ सांसद के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मैं समझता हूँ मैं धन्य हो गया हूँ। आज भी हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक स्कूल में चिंचावली मलाड वेस्ट में गए थे। पुरानी यादें उजागर हो गई। मेरा भी स्कूल जहाँ मैं मुंबई में पढ़ा वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडेड स्कूल था। वहाँ के टीचर्स की तनख्वाह भी बीएमसी देती थी, वहाँ के सब खर्चे बीएमसी उठाती थी। शायद मेरी फीस कभी भी 8 और 12-13 रुपए से ज़्यादा कभी नहीं हुई हर महीने। लेकिन जो शिक्षा मुझे बीएमसी के दिए हुए सहयोग से मिली और मैं 12 वर्ष उस स्कूल में पढ़ा, मैं समझता हूँ जीवन भर मैं आभारी रहूँगा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुंबई के नागरिकों का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। मित्रों, उस स्कूल को भी कई सारी नई चीज़ें जोड़ने का काम बीएमसी ने किया है। डिजिटल क्लासरूम्स हैं, साइंस लैब है, पर आज भी कई सारी नई कल्पनाओं के ऊपर हमने चर्चा करके उस स्कूल को भी कैसे हम आगे बढ़ाएं। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, जितने अस्पताल हैं, उन सबको आधुनिक बनाना, उनको एम्पावर करना, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं हमारे लोगों को मिले उसके लिए ये हमारी संकल्प भी है। और इस दिशा में हम सब, चाहे हमारे पूर्व खासदार हों, हमारे सभी आमदार, हमारे नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या कम हो उसके लिए पिछले हफ्ते तो कई सारी चीज़ों पे चर्चा हुई और अभी मैंने रिपोर्ट भी लिए जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक से आज, और वो मुझे अन्य स्थानों पर क्या क्या बदलाव हुआ है बता रहे थे। कुछ और सुझाव मैंने आज भी उनको दिए। मित्रों, आज मैंने वैदिक पार्क देखा। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एनक्रोचमेंट हटाने में मदद की और उनके प्रयास और बीएमसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक प्रकार से
सफल हुई। 7 एकड़ का पूरा एरिया क्लीन अप हुआ और वहाँ एक सुंदर वैदिक पार्क जिसमें अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी और लोकशाही का एक प्रतिबिंब के रूप में ये वैदिक पार्क और उसके अंदर अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा। उसका डेवलपमेंट का काम भी आज देख के आया हूँ, उसको भी हम अब तेज गति देंगे और जल्दी मैं उसके कार्यक्रम के लिए समय देके उसका काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने बीएमसी, एमएमआरडीए, माडा, एसआरए, ट्रैफिक पुलिस, कलेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ऐसे सभी मल्टी डायमेंशनल मल्टी अथॉरिटी मीटिंग बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर में की। लगभग 4 घंटे की मीटिंग थी, सिर्फ और सिर्फ उत्तर मुंबई के अलग अलग योजनाओं को लेके। बहुत सारे निर्णय हुए, समयबद्ध तरीके से उन पे काम हो रहा है। आज बीएमसी कमिश्नर से रिव्यू किया मैंने, सभी काम ऑन ट्रैक है, जिसमें कोस्टल रोड का एक्सटेंशन भी भयंदर तक गति ले और उसका काम शुरू कर सके, वो भी सम्मिलित है। पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक की समस्या से हमारे लोगों को निजात मिले, वो भी सम्मिलित है। लटके पटके जो स्लम रिहैब के एसआरए के कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स, जहाँ बिल्डर भाग गया, बिल्डर ने आधा अधूरा छोड़ा, इन सबको भी रिवाइव करने के लिए हम सब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने का काम तेजी से आगे लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अथर्वा में बैठे हैं, गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे सब जनप्रतिनिधि दिन रात एक करके इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र थ्रू यू, दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी have already initiated strictest action, and the culprits of this horrific incident will be punished with the maximum sentence through fast track court. Nobody will be spared who is behind such dastardly acts. We believe that all our children, all our young boys and girls, men and women deserve to be protected, taken care of, and I can assure you that no such incident will ever be tolerated. सर हिंदी में ये सवाल महाराष्ट्र में नॉट 24th ऑन द सेम इश्यूज। सर हिंदी में बदलापुर वाले मामले में आप आज बीएमसी स्कूल में गए थे, क्या कहना? एक जागरूकता समाज में भी आ रही है। हम सब प्रतिबद्ध हैं। माननीय एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी, अजीत पवार जी ने कड़ी सजा मिले आरोपियों को, गुनहगारों को, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द कड़ी से कड़ी सजा गुनहगारों को देने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी और हमारे युवा युवतियों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा मिले, ये हम सबका सामूहिक दायित्व भी है और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।